ओम शांति मंगेश भैया। ओम शांति पाल भाई जी, ओम शांति। आज के साकार मुरली बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारा बुद्धि योग इस नर्क से निकल जाना चाहिए। और कल की मुरली में बाबा की पॉइंट थी कि तुम्हें इस पुरानी दुनिया से पल्लव आजाद करना है। मैंने कैसे बाबा एक ही बातों को कितने अलग अलग ढंग से अलग अलग शब्दों में समझाता है, और वो शब्द ऐसे बाबा टिपिकल यूज करता है ना कि एकदम मन को भा जाते हैं। जैसे बाबा कहता है पुरानी दुनिया से पल्लव। आज बाबा ने कहा कि तुम्हारा जो मुख है माना बुद्धि का योग है, पल्लव आजाद करना है माना पल्ला झाड़ लेना है। हाँ, उससे बिल्कुल मुक्त हो जाना बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ। और बाबा तो ज्ञान का सागर है ना। हाँ। उसके पास तो पर्यायवाची शब्द की डिक्शनरी है। बिल्कुल। हमारे पास तो गिनती के 2-4 पर्यायवाची शब्द होते हैं। बाबा के पास तो इतने सारे हैं। हाँ। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि बुद्धि योग इस नर्क से निकाल दो और स्वर्ग की तरफ तुम्हारा मुख होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि मंजिल जो है वो बहुत ऊंची मंजिल है। और कौन सी ऊंची मंजिल? कि यही कि जो भी माया के छोटे या बड़े तूफान आते हैं, सूक्ष्म देह अभिमान के तूफान आते हैं, कमी कमजोरियों के, तो बाबा कहते हैं इन सब को पार करते हुए बाबा का बनकर और संपूर्णता की तरफ चलते चलना। उसमें गिरे तो उठो लेकिन रुको नहीं। बार बार भले माया है ही, माया का राज्य, रावण का राज्य, 63 जन्म भी उसी के इसमें रहे। तो बाबा कहते हैं कि फिर से उठो, फिर से पुरुषार्थ करो और विजयी बनो। फिर आज ऐसे लगता है जैसे बाबा, क्योंकि कई बच्चों की बुद्धि में वो बात जाती नहीं है ना, तो बाबा जैसे परमात्मा डायरेक्ट, बाबा कहता है कि पुरानी दुनिया का अंत है, मैं डायरेक्ट यहाँ आया हूँ। ब्रह्मा मुख से स्वयं शिव भगवान वाचा है कि मैं डायरेक्ट आया हूँ, यह है पिछाड़ी का दान। जैसे यज्ञ में पिछाड़ी में सारी आहुति डालते हैं ना, बाबा कहते हैं अब ये पूरा अंत का समय आ गया है, तुम बच्चे भी अपने विकारों की और जो भी है सब चीज़ों की अंतिम आहुति डाल दो, अभी एकदम सरेंडर हो जाओ। फिर बाबा ने कहा कि बाबा सारे मनुष्य सृष्टि को, सिर्फ जो सामने बच्चे बैठे हैं उनको ही नहीं, बाबा कहते हैं सारे मनुष्य सृष्टि के बच्चों को बाप समझाते हैं कि बच्चे अभी स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। फिर बाबा ने विशेष मुरली में, जैसे कल भी बाबा ने कहा कि पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो, गफलत मत करो। आज बाबा कहता है कि बच्चे मुरली में लापरवाह मत बनो। मुरली में लापरवाह होंगे तो बाबा जो नई नई पॉइंट्स देते हैं वो भी मिस हो जाएंगे और तुम अपना ही नुकसान करेंगे। फिर ऐसे ही मुरली में बाबा आगे कहता है कि बच्चे कोई भी परिवर्तन में, श्रेष्ठ परिवर्तन में पहले हे अर्जुन मुझे बनना है, मुझे अपने को बदलना। दूसरा बदले, ये बदले, ये बदले, ये परिस्थिति बदले, नहीं, मुझे बदलना है। मैं बदल कर औरों को बदलो। तो इसमें बाबा कहते हैं हे अर्जुन मुझे बनना है। तो इस प्रकार से बहुत अच्छी धारणा युक्त मुरली है। मैं चाहूँगा कि आप विस्तृत रूप से आज के साकार मुरली पर प्रकाश डालें। आज 27 मई 2025 है मंगेश भाई। हाँ जी। आज जैसे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है, नर्क से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो, इसलिए बुद्धि का योग नर्क से निकाल दो। तो आज बाबा ने गोले का चित्र को याद किया, गेट वे टू हेवन। इस गोले के चित्र से बहुत अच्छी रीति समझ सकेंगे। जैसे गोला हमारा बना हुआ है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो अभी कलयुग को छोड़ करके हम लोग सतयुग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये चक्र है ये। और वहाँ वो कांटा दिखाया है, संगम युग कांटा दिखाया है। तो बाबा ने कहा अभी हम जो है हमारा मुंह स्वर्ग की तरफ है, आगे बढ़ रहे हैं। तुम नर्क से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे, इसलिए बुद्धि का योग, ये पुरानी दुनिया नर्क से हमको निकाल देना है। बाबा कहता है बुद्धि का योग नर्क से निकाल दो और सतयुग की ओर लगाओ। कभी कभी बाबा बोलता है ना, लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे बैठ जाओ और उसको चिंतन करो, बाबा ऐसे कैसे हमको बना रहा है, स्वर्ग का मालिक बना रहा है, सतयुगी दुनिया का मालिक बना रहा है, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। चित्र के आगे बैठ करके उसका गुणों का वर्ड चिंतन करो, ज्ञान गुण शक्तियों से कैसे संपन्न है, कैसे 16 कला संपूर्ण है, इन सब चीज़ों का चिंतन करो।
जो सतयुगी चीज़ें हैं उसका चिंतन करो, बाबा ये कहता है। और पुरानी दुनिया नर्क को पीछे छोड़ दो, अर्थात किनारा कर दो। फिर आज बाबा ने कहा ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सा है और कौन बच्चे उसको पार कर सकते हैं। ऊंची और सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल है ये जो माया के तूफान आते हैं। जैसे बाबा ने कहा स्वर्ग नर्क की तरफ को लात मारना है, स्वर्ग की तरफ चलना है, तो इसमें स्वर्ग के तरफ जब मुंह करते हैं चलने के लिए, और मुंह तो माया जो है, माया अर्थात रावण, रावण माया जो है जब देखती है कि मेरा ग्राहक जा रहा है तो फिर मुंह को फेरने की कोशिश। जब ग्राहक शिव बाबा के बन जाते हैं तो अपना ग्राहक छोड़ना नहीं चाहती, अपने तरफ बुलाती है, मुंह फेर लेती है। तो इस तरह के तूफान लाती है, इतना आर्टिफिशियल तूफान लाती है, ऐसा लगेगा जैसे कि जो बाबा स्वर्ग बना रहा है ऐसा ही डुप्लीकेट स्वर्ग बनाने की कोशिश करता है माया, उसमें बुद्धि को फंसाने के लिए। तो इन सब तूफानों को पार करना है, यही है सूक्ष्म मंजिल। और इस मंजिल को पार करने के लिए नष्टो मोहा बनना पड़े। तो नष्टो मोहा बनना पड़े तो उसके लिए निश्चय और हिम्मत के आधार पर इसे पार कर सकते हो, कहता है बाबा। विकारियों के बीच में रहते निर्विकारी हंस बनना, यही है मेहनत। तो इसमें निश्चय चाहिए और हिम्मत चाहिए। निश्चय किस में चाहिए? एक तो स्वयं को जब हम पहचान लेते हैं स्वयं में निश्चय, और मैं जब जान जाता हूँ कि मैं एक आत्मा हूँ तो मेरा पिता परमात्मा कौन है, उसमें निश्चय। फिर आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है, उसमें निश्चय। तो बाबा ने जो ABCD का निश्चय बताया है, स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय, सर्व आत्माओं में अर्थात परिवार में निश्चय, और ड्रामा में निश्चय, और संगम युग के समय में निश्चय। तो ये सब चीज़ों में अगर निश्चय है कि बाबा आ करके करण करावनहार बाबा है, हम निमित्त आत्मा है, जब निमित्त भाव आ जाता है फिर नष्टो मोहा बन जाते हैं। इस मंजिल को पार करने के लिए नष्टो मोहा बनना पड़े। नष्टो मोहा बनने के लिए हमको निमित्त भाव धारण करना पड़ेगा। उसके लिए आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो और उसमें निश्चय हो। जब परमात्मा करण करावनहार है तो फिर हम निमित्त बन जाते हैं। अगर करावनहार की स्मृति है तो ये निश्चय, फिर हिम्मत भी परमात्मा की मिलती है। तो निश्चय हो गए और हिम्मत परमात्मा की मिलती है, एक बल एक भरोसा के आधार पर। जब उसको एक बल माना ताकत, जब उसको याद करते हैं तो उसका बल मिलता है, बल अर्थात हिम्मत आ जाती है। तो इसका आधार पर हम इसको पार कर सकते हैं। और विकारियों के बीच में रहते फिर निर्विकारी हंस बनना ईजी हो जाता है, जब बाप खेवैया साथ में है। तो यही मेहनत है, बाबा कहता है। फिर आज बाबा ने बोला, बाबा ज्ञान का सागर है, भक्ति मार्ग में इंद्र की दरबार गाई जाती है, बाबा बोलता है। और बाबा ने कहा पुखराज परी, नीलम परी, मालिक परी बहुत ही नाम रखे हुए, क्योंकि ज्ञान डांस करती हैं। ये जो हमारी ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, मास्टर ज्ञान के सागर हैं, जो ज्ञान डांस करती हैं, तो बाबा ने उनका नाम रखा है। किस्म किस्म की परियां हैं, वह भी पवित्र चाहिए, बाबा बोलता है। और यहाँ इंद्र की जो सभा है उसमें कोई अपवित्र को नहीं लाना है, नहीं तो दंड पड़ जाएगा। इसमें बहुत ही पावन चाहिए। यह मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए झाड़ जल्दी जल्दी वृद्धि को नहीं पाता है। बाप जो ज्ञान देते हैं उसे कोई नहीं जानते, शास्त्रों में भी यह ज्ञान नहीं है, इसलिए थोड़ा निश्चय हुआ फिर माया एक ही थप्पड़ में गिरा देती है, बाबा बोलता है। तूफान है, छोटा सा दीवा, उनको तूफान एक ही थप्पड़ से गिरा देता है, बाबा ने बोला। फिर बाबा ने कहा आज बच्चे काम महाशत्रु है, इससे तो तुम्हें बहुत नफरत आनी चाहिए। बाबा बहुत नफरत दिलाते हैं। अभी आगे यह बात नहीं थी, बाबा के आने के पहले यह बात नहीं थी, स्वयं परमात्मा करके। फिर बाबा ने कहा श्रीमत कहती है कोई को दुख न दो, सबको रास्ता बताओ, सुख का रास्ता बताओ। जो हमारा भाती होगा अर्थात कुल का होगा उनको झट टच होगा। इसके लिए ज्ञान को ठहरने के लिए सोने का बर्तन चाहिए, बाबा बोलता है, जिसमें ज्ञान अमृत ठहरे। जैसे कहते हैं ना, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, क्योंकि उसका दूध बहुत भारी ताकत वाला होता है। उसमें उनका बच्चों में मोह रहता है, किसका? शेरनी का। कोई को देखा तो एकदम उछल पड़ती है कि समझती है मेरे बच्चे को ना मार डाले। यहाँ भी बहुत है जिनका पति बच्चों आदि में मोह रहता है। अभी तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग का गेट खुलता है,
तो इस ज्ञान को जब धारण करेंगे उसके लिए शुद्ध बुद्धि चाहिए। जैसे सोने का बर्तन शेरनी के दूध में ठहरता है, वैसे बाबा का ज्ञान जो है इतना ऊंचा है तो उसको दिव्य बुद्धि चाहिए उसको धारण करने के लिए। फिर आज बाबा ने जैसे मुरली के लिए बोला, कई बच्चे हैं जो मुरली मिस कर लेते हैं, इसमें लापरवाही करते हैं, समझते हैं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए हैं, मुरली की परवाह नहीं करते हैं। ऐसे देहाभिमानी बहुत हैं, वह अपना ही नुकसान करते हैं। इसलिए बाबा जब यहाँ आते हैं तो बच्चे जब बाबा के पास आते थे तो बाबा पूछते हैं मुरलियाँ पढ़ी कि नहीं पढ़ी, पता नहीं, उनको कोई पॉइंट अच्छी हो, पॉइंट तो रोज़ निकलती है। बाबा ने कहा ऐसे भी बहुत सेंटर पर आते हैं परंतु धारणा कुछ नहीं है, ज्ञान नहीं है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो फिर पद भी नहीं पड़ेगा। अगर बुद्धि में धारणा नहीं होती है तो श्रीमत पर चलेंगे कैसे, फिर पद भी थोड़ा ही मिलेगा। बाबा ने कहा सत बाप सत टीचर की ग्लानि करने वाले कभी ठौर पा न सके, परंतु बाबा कहता है सब तो राजाएं बन न सके, प्रजा भी बनते हैं। बाबा ने कहा नंबरवार मर्तबा भी है। तो ये ज्ञान के लिए बाबा ने बोला, ज्ञान की धारणा। फिर बाबा ने बोला याद के ऊपर टॉपिक चला, सारा मदार याद पर है। जिस बाप से विश्व का राज मिलता है, राज्य मिलता है, उनको याद नहीं कर सकते हो। बाबा कहता है तकदीर में ही नहीं है तो फिर तदबीर क्या करेंगे। तदबीर माना मेहनत, पुरुषार्थ। बाप तो कहते हैं कि याद की यात्रा से ही पाप भस्म होंगे, तो पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कोई ऐसे भी नहीं कहते कि खाना पीना नहीं खाओ, यह कोई हठ योग नहीं है। चलते फिरते सब काम करते जैसे आसुक मासिक को याद करते हैं ऐसे याद करो, बाबा बोलता है। फिर बाबा ने कहा यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने, किसको भी पता नहीं है। तुम तो कहते हो कल की बात है वह राज्य करते थे, मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं। माया ने मनुष्यों को बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना दिया है। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। पारसनाथ का मंदिर भी है, वह कौन है यह कोई नहीं जानते। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, बाबा को जानते ही नहीं कोई। फिर बाबा ने आज कहा बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाप बच्चों को पुण्य आत्मा बनने की युक्ति बताते हैं। बच्चे इस पुरानी दुनिया का भी अंत है, अभी मैं डायरेक्ट आया हूँ, यह है पिछाड़ी का दान, तो एकदम सरेंडर हो जाओ। बाबा यह सब आपका है। बाप तो देने के लिए ही कराते हैं, इनका कुछ भविष्य बन जाए। बाबा ने कहा मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, वह है इनडायरेक्ट, उसका फल दूसरे जन्म में मिलता है, यह भी ड्रामा में नून है। बाबा ने कहा मैं डायरेक्ट आया हूँ, अभी तुम जो करेंगे उनका रिटर्न पदम गुणा मिलेगा। फिर बाबा ने कहा सतयुग में दान पुण्य की बात नहीं है, यहाँ कोई के पैसे हैं तो बाबा कहते अच्छा जाकर तुम सेंटर खोलो, प्रदर्शनी बनाओ। गरीब है तो कहेंगे तुम अपने घर में ही बोर्ड लगा दो, गेटवे टू हेवन। तो इस तरह से बाबा ने आज पुण्य आत्मा बनने की युक्ति बताई। फिर बाबा ने कहा भगवानुवाच मामेकम याद करो, क्योंकि वही पतित पावन है। बाबा ने कहा मुझे याद करो तो तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे। भल स्वर्ग में तो सुखी सब होंगे, परंतु मर्तबा तो नंबरवार है। बाबा कहता है यह बहुत बड़ी मंजिल है। बाबा ने फिर कुमारियों को याद किया, कुमारियों को तो बहुत सर्विस का जोश आना चाहिए, हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। बाबा ने कुमारियाँ वह जो 21 कुल का उद्धार करे। तो इस तरह से आज बाबा ने सारी मुरली में ये सार बताया आज। फिर बाबा ने आज कहा, सारी मुरली में तो सब कुछ आ गया। जैसे आज बाबा ने वरदान भी बहुत अच्छा कहा है, स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन, हर कार्य में सफल होने वाले स्वपरिवर्तक भव। जो हर परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर स्वपरिवर्तक बनते हैं वह सदा सफल होते हैं। इसलिए स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं, दूसरा बदले या न बदले मुझे बदलना है। हे अर्जुन मुझे बनना है। सदा परिवर्तन करने में पहले मैं, जो इसमें पहले मैं करता है वही पहला नंबर हो जाता है, क्योंकि स्वयं को मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड है। रियल गोल्ड की ही वैल्यू है। बाबा कैसी इतनी अच्छी बातें बताता है। जैसे 24 कैरेट का सोना होता है, उसको हाथ से पकड़ो तो ऑटोमेटिक
मोल्ड हो जाता है। उसी प्रकार जैसे जैसे आत्मा प्योर होती जाती है तो ऑटोमेटिक पुराने संस्कारों को छोड़ करके नए संस्कार धारण करते हैं, अर्थात अपने आप को मोल्ड कर लेती है। हर परिस्थिति में अपने आप को मोल्ड कर लेती है। जो मोल्ड कर लेती है वही रियल गोल्ड बन जाती है और वो हर कार्य में सहज सफल हो जाते हैं और स्वपरिवर्तक बन जाते हैं। फिर आज बाबा ने स्लोगन में बोला, अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। एक बार बाबा ने कहा था एक वरदान में, किसी भी बात को सिद्ध करने के लिए अनेक प्रकार के प्रमाण दिए जाते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? मैं जो हूँ, जिसका हूँ, उसी स्मृति में रहना। जो अपने यथार्थ स्वरूप में स्थित रहते हैं, यथार्थ और अनादि स्वरूप में स्थित रहते हैं, वही बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन सकते हैं, बाबा ने कहा था। फिर बाबा ने कहा, उनके श्रेष्ठ भाग्य को देख, भाग्य बनाने वाले की याद स्वतः आती है। तो जैसे बाबा ने आज कहा ना, श्रेष्ठ जीवन, श्रेष्ठ जीवन अपने स्व की स्वरूप की स्मृति और बाप की स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, वही बाप को, वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। और प्रत्यक्ष प्रमाण में जो रहते हैं, स्वरूप में स्थित रहते हैं, वही बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन सकते हैं। फिर आज बाबा ने अव्यक्त इशारे में बहुत अच्छी बात कही है। बाप समान बनना है, वह बाप के समीप जाना है तो अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु स्वप्न में भी वार न करे। सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः स्वरूप में हो। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे नहीं आओ। बाबा ने कहा बाप समान बनना है, वह बाप के समीप जाना है तो। ठीक है मंगेश भैया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।